हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले सबसे तेज अपडेट्स। समर और जूही आ गए घर वापस। तभी रूही जूही और समर के साथ मिलकर अपने बच्चे रूहान को बचाकर ले आई घर वापस और अग्नि गई जेल। तभी अपने बच्चे रूहान को देखकर नहर की याददाश्त आ गई वापस। और तभी नहर ने लाल किशोर के साथ साथ दादी को भी धक्के मारकर निकाला घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में नहार बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है। उसे अपने और रूही के रिश्ते के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन नहार इतना जरूर जानता है कि रूही लाल किशोर से किसी मजबूरी में शादी कर रही है और उसका रूही के साथ जरूर कोई गहरा रिश्ता है। और यहाँ दूसरी तरफ दादी लाल किशोर के कहने पर लाल किशोर की माँ को शादी का शगुन देने के लिए जाने लगती है, क्योंकि दादी रूही की लाल किशोर के साथ असली शादी करवाना चाहती है और रूही को लग रहा है कि उसकी लाल किशोर के साथ नकली शादी हो रही है। इसीलिए रूही ने लाल किशोर के साथ शादी करने के लिए हाँ कहा है। लेकिन रूही यह नहीं जानती है कि दादी उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रही है और उसकी शादी लाल किशोर के साथ करके उसे हमेशा हमेशा के लिए नहार से दूर हम तो करना चाह रही है। नाटक कर रहे हैं ना। तभी रूही दादी को शादी का शगुन ले जाते हुए देख लेती है। तभी रूही कहती है कि दादी, हम तो केवल शादी का नाटक कर रहे हैं ना, तो आप शादी का शगुन लेकर लाल किशोर की माँ के घर क्यों जा रही हैं? तभी दादी बहाना बनाते हुए कहती हैं कि मैं यह शादी का शगुन इसलिए ले जा रही हूँ ताकि नहार को कोई शक न हो और उसे लगे कि यह शादी असली है। इसलिए नहार तभी नहर भी आ जाता है, लेकिन नहर दादी और रूही की बात नहीं सुन तभी दादी शादी का इसलिए नहार को यह पता नहीं चल पाता है कि रूही की शादी एक नाटक किशोर की माँ के घर। तभी दादी शादी का शगुन लेकर लाल किशोर की माँ के घर चली जाती है और दादी लाल किशोर की माँ के घर जाकर शादी का शगुन दे देती है और वापस घर चली आती है। और यहाँ दूसरी तरफ रूही को शक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि दादी लाल के साथ उसकी असली शादी करवाना चाहती है। तभी रूही नहर की याददाश्त वापस लाने का फैसला करती है और एक बहुत बड़ा कदम उठाती है। तभी जूही भी समर के साथ घर वापस आ जाती है। तभी रूही समर और जूही के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और कहती है कि हमें किसी भी तरह रूहान को ढूंढना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि जब नहर जी अपने बच्चे रूहान को देखेंगे तो उनकी याददाश्त जरूर वापस आ जाएगी। तभी समर और जूही रूही का साथ देते हैं और रूहान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ अग्नि नहार और रूही के बच्चे को चुराकर बहुत खुश है और अब वह नहार और रूही के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है। तभी अग्नि रूहान को दूध लेने के लिए एक दुकान पर जाती है और यहाँ दूसरी तरफ रूही जूही और समर रूहान को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रूहान कहीं भी नजर नहीं आता है। तभी रूही की नजर रूहान पर पड़ जाती है और जब रूही अपने बच्चे को अग्नि की गोद में देखती है तो वह सारी बात समझ जाती है और उसे यह पता चल जाता है कि अग्नि ने ही उसके बच्चे को अगवा किया था। तभी रूही अपने बच्चे रूहान को अग्नि से छीन लेती है और समर जूही अग्नि को पकड़ लेते हैं। तभी रूही पुलिस को बुलाकर अग्नि को बच्चा चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करवा देती है और रूही अपने बच्चे रूहान को लेकर घर वापस आ जाती है। अग्नि को पकड़ तभी रूहान को देखकर परिवार के सभी लोग खुश हो जाते हैं और जब नहर अपने बच्चे रूहान को देखता है तो उसका सर गोल गोल घूमने लगता है। तभी रूहान अपने बच्चे के साथ बिताई हुई सारी यादें नहर को याद आने लगती है और फाइनली रूही कामयाब हो जाती है और नहर की याददाश्त भी वापस आ जाती है। लेकिन दोस्तों असली कहानी तो अब शुरू होती है। नहर को सब कुछ याद आते ही उसके दिल में गुस्से की आग धधकती है। लेकिन दोस्तों असली कहानी तो अब शुरू हो जाता है कि किस तरह लाल किशोर ने उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी और दादी ने लाल किशोर का साथ देकर कितनी बड़ी चाल चली थी। नहर अब बिल्कुल शांत नहीं बैठता है कि किस तरह पूरे घर के सामने दादी और लाल किशोर को बुलाकर कहता है, दादी ने लाल किशोर का साथ देकर क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था। नहर लेकिन अब मेरी याददाश्त लौट आई। वो पूरे घर के सामने तुम दोनों का असली चेहरा सबके सामने आएगा। रूही नहर के साथ खड़ी हो जाती है और जूही समर भी उनका साथ देते हैं। नहर पूरे परिवार को सच बताता है कि दादी ने किस तरह लाल किशोर के साथ मिलकर रूही की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रची थी। यह सुनकर सब हैरान रह रूही नहर के साथ खड़ी हो जाती है। एक बार फिर अपने झूठे आंसुओं से नहर पूरे परिवार को सच सच कोशिश बताता है कि दादी ने लेकिन इस बार कोई उसकी बातों के में साथ नहीं मिलकर रूही की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश किशोर को पकड़कर कहता है, सब हैरान तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे आंसुओं से सबको तभी समर पुलिस को बुला लेता है इस बार कोई और लाल किशोर गिरफ्तार हो जाता है। नहर गुस्से में लाल किशोर को पकड़ नाहर तुम अपनी ही दादी को घर से निकाल दो। जेल की इस पर नाहर कहता है जिस दादी ने अपने पोते की खुशियों से खेला उसे दादी कहलाने का हक नहीं है और सबके सामने नाहर दादी को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। अब घर में फिर से खुशियों का माहौल लाल किशोर गिरफ्तार हो जाता है। दादी अपने माँ बाप की गोद में खेल रहा होता दादी को घर से निकाल दो। एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। जिस दादी ने अपने पोते जूही और समर भी बहुत खुश होते हैं कि दादी आखिरकार कहलाने का हक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सामने अब देखना यह है कि दादी और लाल किशोर जेल और घर से बाहर होकर भी क्या कोई नई चाल चलेंगे या नहर और रूही की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खुशियों से भर जाएगी। तो दोस्तों
अगर आप चाहते हैं कि आगे की कहानी में नहार और रूही की जिंदगी में कोई नया तूफान आए या दोनों हमेशा हमेशा के लिए खुश रहें, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें आई लव नहान एंड रूही। जेल और घर से और अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एक फुल डिटेल में वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। हमेशा हमेशा